गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरेशन चैप्टर 10। इसमें हम लोग सीखेंगे पेरीमीटर निकालना डिफरेंट शेप्स का। तो पेरीमीटर जनरली होता क्या है, इसमें लिखा है, डिफिनेशन लिखी है, मतलब समझाया गया कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस। पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस कवर अलॉन्ग बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर। मतलब एक क्लोज फिगर क्या होता है, जो क्लोज हो पूरा, सब लोग जानते हैं। क्लोज फिगर जिससे बना है। डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द बाउंड्री दिस व्हेन यू गो अराउंड। तो ये जो बाउंड्री दी है कितने से कवर है, क्लोज फिगर जो बना है, उसे पेरीमीटर कहते हैं। फाइंड द, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें हमने बोला कि क्लोज फिगर जो है उसकी जो बाउंड्री है सारी, सबको डिस्टेंस कवर करना, सबका कवर करके पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर उसे ही कहते हैं। तो ये क्लोज फिगर दिया है, ये क्लोज फिगर दिया है, और इनका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारी बाउंड्री को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कोई साइड तो है नहीं, देखो 1 2 3 4 5, जनरली ये पेंटागन है। 5 साइड क्या होती है, पेंटागन होता है। लेकिन इसमें सीधे हम लोग लिख दिए AB + BC + CD + DE + AE। पेरीमीटर हम लोग का निकल आया है। वैसे ही इधर किया, इधर तो कोई शेप नहीं है, तो सारी बाउंड्री का जो मेज़र दिया है सबको प्लस करके पेरीमीटर आ जाएगा। अब अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो कैसे निकलता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बनता है जिसके सामने अपोजिट साइड्स बराबर हो। ओके, आमने सामने की साइड्स बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक, इसमें AD BC बराबर है, AB = DC है, तो ये रेक्टेंगल है। ठीक, ये हमारी AB और ये CD हो गई लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। तो हमने क्या बताया, कोई भी जनरली कोई भी फिगर दिया हो तो सारी साइडों को प्लस करके जो निकलता है वो पेरीमीटर निकलता है। तो हमने क्या किया है, देखो ये इसमें लेंथ कितनी है, 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, तो वही लिखा गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको प्लस करेंगे, जब दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, 2L + 2B। अब 2 कॉमन ले लिया गया, अंदर क्या बचा, 2L + B, यानी 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। तो कुछ नहीं, जनरली पेरीमीटर हमने क्या बताया कि कोई फिगर दिया रहता है, सारी बाउंड्री को जितना मेजरमेंट दिया रहता है, जितनी नाप दी रहती है, उसको सबको प्लस करके निकाल लेते हैं। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बना, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 10.2 एग्जाम्पल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ 24 लॉन्ग और इतनी वाइड है। मतलब कि ये क्या हो गया, 25 लॉन्ग का मतलब ये लेंथ है, और 15 मीटर क्या है, ब्रेड्थ है, चौड़ाई। लेंथ कितनी दी है, इतनी, ब्रेड्थ दी है इतनी। फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना, क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2L + B, यानी 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, इतना आ गया, फिर मल्टीप्लाई, आंसर आ गया हमारा। ठीक, ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे सारे। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इसमें ब्रेड्थ का, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है। पेरीमीटर दिया है और लेंथ दिया है। तो फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, जैसे हमने ये लिखा, फॉर्मूला क्या लिखा है, पेरीमीटर = लेंथ टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये लिखा। अब हमारा दिया क्या था, हमारा दिया था पेरीमीटर दिया था और लेंथ दी थी। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, ये दिया था लेंथ दी थी, ब्रेड्थ निकालना था। सब में हम वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू हम रखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, इक्वल टू इधर, तो डिवाइड में। फिर लेंथ की वैल्यू रखेंगे, प्लस ब्रेड्थ की निकालना है तो B रख देंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा। 10.4 एग्जाम्पल। इसमें दिया लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर। इसमें क्या बोला है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है। अब वो किसकी दी है, फील्ड की दी है। तो फील्ड कैसी होगी, रेक्टेंगल शेप की होगी। अब उसका हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होती है, मतलब जो बॉर्डर में बांधा जाता है वैसा फेंसिंग करना, चारों फील्ड के चारों ओर। तो पर मीटर यानी 1 मीटर 15 रुपये का है। तो टोटल हम निकाल लेंगे कितनी मीटर है, पेरीमीटर उसका कितना है, मतलब फील्ड का पहले टोटल पेरीमीटर निकाल लेंगे कितने मीटर है। पेरीमीटर निकालेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मीटर पेरीमीटर आया। अब 1 पर मीटर इतने रुपए है, यानी 1 मीटर में इतने रुपए, तो 120 मीटर में कितने रुपए में फेंसिंग होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज देखते हैं। अब एक्सरसाइज से पहले इसमें कुछ दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगल का तो हम लोग सीख गए, अब आगे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर में हमने बताया था पेरीमीटर जो है सारी साइडें प्लस हो जाती हैं। तो इसमें देखो L + L + L + L कितना हो जाएगा, 4L, प्लस करेंगे तो 4L। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे,
क्योंकि एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो इसमें 2 साइड प्लस साइड का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 2 4 साइड, या हम ऐसे भी कर सकते हैं L+L+L, तो कितना आ गया 4L। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4L। अब वैसे ही अगर यहाँ पूछ लिया जाए पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा L+L+L 3L फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे कोई पेंटागन दे दिया जाए, 5 साइडें होती हैं, तो सारी साइडें प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 5L। ये देखो रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड्स, अगर 5 साइड दिए तो 5 × साइड ऑफ पेंटागन। देखो वैसे ये देखिए हमारा क्या है, हेक्सागन है। हेक्सागन में कितनी साइडेड होती हैं, हेक्सागन मतलब 6 साइडेड होती हैं। अब हम पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, तो सारी साइडें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। L पेरीमीटर निकालने में सारी प्लस करते हैं, L+L+L+L+L, ठीक। कितनी L हो गए 6L, टोटल करेंगे कितना आ गया 6L। वैसे ही करते हैं, 6L मतलब कि ये साइडें हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जितनी साइडें होंगी उतना 6 और प्लस साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। वैसे ही हेप्टागन में 7 साइडेड होती हैं, तो 7 मल्टीप्लाई जो साइड दी हुई है। ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड, तो 8 प्लस मल्टीप्लाई साइड ऑफ ऑक्टागन, ओके। इसमें एक्सरसाइज एग्जाम्पल 10.5 देखें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क। एक पार्क दिया है, वो स्क्वायर शेप का है, उसमें फेंसिंग की गई है, इतने मीटर है, मतलब कि पेरीमीटर पार्क ऑफ साइड मतलब इतना पूरा दिया है, तो उसकी क्या दिया है, ये पेरीमीटर दिया है, और उसकी फेंसिंग करने में पर मीटर में इतने रुपये लगता है, पर मीटर में इतने रुपए लगता है। तो पूछ क्या रहा है, इतने मीटर में कितने रुपए लगेगा, समझे। मतलब सॉरी, इसमें क्या दिया है, स्क्वायर का एक पार्क दिया है, जैसे हम ये मान लेते हैं ये स्क्वायर शेप का है, सारी साइडें बराबर हैं। एक पार्क दिया है स्क्वायर पार्क ऑफ साइड, उसकी साइड कितनी दी है 1 साइड जो है 150 मीटर है, 1 साइड 150 मीटर है, पर साइड कितनी है 150 मीटर, ओके। और इसमें बोला है कि 1 मीटर की फेंसिंग करने में, पर मीटर फेंसिंग करने में 30 रुपये लगता है। तो जब 1 साइड 150 मीटर है, तो सारी साइड हम पहले निकालेंगे। सारी साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, जब सारी साइडें निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड ऑफ स्क्वायर, जितनी साइडें हैं स्क्वायर में कितनी साइडें होती हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया 150, मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आ गया, यानी टोटल पार्क की साइड कितनी है 600 मीटर। अब 1 मीटर में 1 फेंसिंग करने में पर मीटर 30 रुपये लगता है, तो 600 मीटर पूरी स्क्वायर में फेंसिंग करने में कितना लगेगा, इतना, ठीक। अब 10.6 एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज इतना। इसको हम समझा देते कॉपी में। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या दिया था 10.6 में दिया था कि पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर दिया था, और क्या निकालना था, साइड निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी सारी साइडें बराबर हों, मतलब सारी साइडें बराबर हों। तो हमने बताया था कोई भी शेप है, चाहे वो ऑक्टागन हो, तो चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे हेक्सागन हो, उसकी सारी साइडें पहले लिख देते हैं। तो उसमें कितनी साइड है 3। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल निकालना है, तो साइडें लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ साइड, यानी 3 टोटल कितने साइड है 3। अब लेंथ ऑफ साइड, ठीक। अब हमें क्या दिया, पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल को दिया 72 सेंटीमीटर, इसके नीचे रख देंगे 72, फिर क्या है 3 × क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड। अब 3 इसमें डिवाइड में जाएगा, तो 72/3 ये लेंथ ऑफ साइड, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमारी आ गई लेंथ ऑफ साइड, आंसर, ओके। नाउ अब हम लोग सॉल्व करेंगे 10.2 एक्सरसाइज, ओके। वेट अ मिनट, एक लास्ट एग्जांपल बचा है। इसमें दिया है रेक्टेंगल मेड ऑफ वायर हैज़ पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, वो वायर से बना हुआ है। व्हाट विल द लेंथ ऑफ स्क्वायर ईच साइड द वायर रिबन टू फॉर्म। ये पेंटागन है, हेक्सागन है, स्क्वायर है, तो कुछ नहीं, हमने बताया पेंटागन में क्या होती है, पेंटागन का पेरीमीटर हमें निकालना है, तो 5L होगा, क्यों, पेंटागन में 5 साइडें होती हैं, और L मतलब उसकी लेंथ। अब पेरीमीटर दिया है, इसमें ये क्या होता है 5 इधर होता है, 5 × लेंथ ऑफ ईच साइड, फिर उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर दिया है, सारे ऐसे ही लग जाएंगे। अब एक्सरसाइज देखेंगे 10.1, ठीक। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमने क्या बताया, फिगर में पेरीमीटर निकालना है किसी का, तो सारी साइडें प्लस करते हैं। अब ये तो हमारा क्या है, 3 शेप का है, तो इसमें हम कर सकते हैं, सारी साइडें बराबर नहीं है इसमें, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको सारे को प्लस कर देंगे, 4 + 6 + 5 कितना आ जाएगा टोटल। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सारी साइडें प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखें, फाइंड द पेरीमीटर
निकालना एग्जांपल में हमने पढ़ा था जब किसी का भी पेरीमीटर निकालना सारी बाउंड्री को प्लस कर देते हैं। अगर फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आता है तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे करेंगे। इसमें सारी साइडें इक्वल नहीं है। पेंटागन में हमने सिखाया था फॉर्मूला 5 × L, तो उसमें पेंटागन में सारी साइडें बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइडें बराबर होती हैं तीनों साइड, इसलिए इसमें सारी साइडें बराबर नहीं है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम सारी साइडों को प्लस कर देंगे। तो 4 + 5 + 6 = कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला फिगर क्या है, अगला फिगर ये है, तो सारी साइडों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी सारी साइडें हम प्लस कर देंगे, पेरीमीटर हमारा निकल आएगा। ये वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सारी साइडें को इसमें भी प्लस करना है, पेरीमीटर आराम से निकल आएगा। देखते हैं, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक, तो इसमें हमने क्या बताया, पेरीमीटर निकालने के लिए साइडें प्लस कर देते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या बराबर है। 11 11 11 11 कितनी बार 11 सेंटीमीटर दिया है। ये 11 साइड बराबर, ये 11 साइड बराबर, ये 11 साइड बराबर, ये 11 साइड बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 × 11 लिख सकते हैं। 4 × 11 क्योंकि 4 बार दिया है और क्या दिया है 11 सेंटीमीटर। तो 4 × 11 प्लस क्या प्लस करना है, 5 देख लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस 4 × 5 प्लस 20 कितने बार दिया है, 20 20 2 बार दिया है। तो 2 + 20 2 × 20 प्लस क्या बचा 8 सेंटीमीटर। तो 2 × 8, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर प्लस कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। हमने क्या बताया था, प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे सेम दिया है तो उसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। 11 × 4 4 बार दिया तो 4 × 11 प्लस 5 कितने बार दिया 4 × 5 ऐसा। तो ये 45 44 प्लस 5 4 जा 20 आगे। ये हमारा आंसर कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें तो बराबर है नहीं, इसमें बराबर थी तो इसमें 4 × 11 कर दिया। इसमें देखो बराबर नहीं तो सारी साइडें प्लस कर देंगे। 11 + 21 + 23 + 15, इसमें भी यही करेंगे, सारी प्लस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ध्यान से, ये साइड बराबर है। हाँ, तो इसमें क्या दिया, देखो ध्यान से देखो, ये साइड बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 4.5 प्लस ही करेंगे सारी साइड को। ये बराबर है तो 2 × 8.5 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर आ जाएगा हमारा। अगला नंबर देखते हैं 2 नंबर। तो सेकंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया है 6 वुडन टाइल्स हैव बीन प्लेस्ड इन द फैशन एज शोन बिलो, फाइंड its perimeter, each tile is a square of side 10 सेंटीमीटर। 6 वुडन दिए हैं, इस वुडन टाइल्स तो फैशन में लगे हैं, फैशन के लिए एज शोन बिलो, जैसे इस तरह से लगे हैं। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इन सब का पेरीमीटर निकालना है। ईच टाइल स्क्वायर ऑफ साइड, ईच टाइल ऑफ स्क्वायर साइड मतलब जो भी टाइल्स दिए वो स्क्वायर शेप के हैं और एक वन साइड कितने सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की। तो इसमें हमें पहला निकालना है फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है। फिर नीचे क्वेश्चन दिए कैन यू अरेंज देम इन अनदर वे, क्या ये टाइल्स को दूसरी तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो। थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल, अरेंज करने में व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर, कैसे अरेंज करोगे कि तुम्हारा मैक्सिमम पेरीमीटर निकले, और कैसे व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर, कौन सा ऐसा पेरीमीटर निकलेगा जो मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर होगा। तो सॉल्व करके हम देखते हैं। पेरीमीटर पहले हम इन सबका निकालते हैं इसका। तो इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है जनरली। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जो बाउंड्री है उनकी सारी साइडेड को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो आंसर निकल आता है। तो बाउंड्री का बोला है, बाउंड्री का मतलब ये बाउंड्री होती है। लेकिन पेरीमीटर में हमने बाउंड्री का बोला था। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये होता है कि बाउंड्री के जितने एरियाज़ हैं सबका टोटल, ओके। लेकिन ये बाउंड्री में तो नहीं आता, तो इनको प्लस नहीं करेंगे हम। पेरीमीटर के निकालने हम क्या करेंगे, सारी साइड का 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये साइड प्लस करेंगे, ये बट ये दोनों नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री नहीं है हमारी। जो बाउंड्री होंगी ब्लॉक्स की उसको प्लस करेंगे। तो हम लिखते हैं, तो इसमें पर बाउंड्री की साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो बाउंड्री है कितनी टोटल हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रही है। अच्छा, ये छूट गई 14, ओके। तो ये 14 साइडेड है तो हम क्या लिख सकते हैं 14 × मल्टीप्लाई 10। सारी साइडें बराबर है ना, तो जितनी साइड दी रहेंगी प्लस इनटू मल्टीप्लाई और जो साइड दी जाएगी उसका। तो 14 साइड दी है टोटल बाउंड्री में, तो पेरीमीटर निकालने के लिए 14 × 100 तो 140 सेंटीमीटर आ गया हमारा इसका पेरीमीटर। अब इसमें बोला था कि तुम ये ब्लॉक्स कैसे तुम अरेंज करोगे कि मैक्सिमम पेरीमीटर आ जाए। तो मैक्सिमम पेरीमीटर के हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसका ये साइड तो गिनी नहीं थी। अगर ऐसा हो कि फिगर ऐसा अरेंज हो कि ये साइड बाउंड्री बन जाए, नहीं समझे, ये साइड जो है ये जो नहीं हम लोग गिन रहे, सारी साइडें हम लोग गिन जाए तो मैक्सिमम पैरामीटर निकल आएगा। तो हम कैसा फिगर बना सकते हैं कि
सारी साइडें दिखें आपस में, मतलब कि वो ना जॉइंट ना हो सारी साइड्स, तो हमारा निकल आएगा। ये जैसे ब्लॉक बना लिया 1 ब्लॉक। अब हम कैसा बनाएं कि साइड इक्वल ना हो, जैसे कि हमने 2 ब्लॉक इसमें बनाया था तो ये साइड जो हो गई थी जॉइंट हो गई थी, तो ये हमारा इसका बाउंड्री बन नहीं पाया, इसलिए पैरामीटर नहीं निकल पाया। मैक्सिमम पैरामीटर के लिए हम अलग अलग करेंगे। ये ब्लॉक बना लिया, अब इससे अलग बनाएंगे, साइड जोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे बना सकते हैं 2 ब्लॉक। 3 कैसे बनाएंगे? 3 हम ऐसे बना सकते हैं। 4 इससे जोड़ेंगे नहीं, 4 अगर हम यहाँ ज्वाइन कर देते तो एक साइड चली जाती, इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम पैरामीटर निकालना है। ठीक, ऐसे ही 5 बन जाएगी और 6 ब्लॉक्स थे तो ये 6 बन जाएगी, तो हमारा ये निकलेगा मैक्सिमम पैरामीटर। तो हमारा मैक्सिमम पैरामीटर निकलेगा। मैक्सिमम पैरामीटर के लिए हमने बताया सारी साइडें क्योंकि बराबर हैं, सारी साइडें कितनी की 10 सारी साइडें, सारी जितनी ब्लॉक्स हैं सब साइडें कितनी है 10 की हैं, तो सारी साइडें देखो कोई जॉइंट नहीं है तो सारी साइडें इसमें गिनी जाएंगी, तो गिन लेते हैं। ये 4 4 8 8 4 12, देखो 4 साइड है इसमें, 4 4 2 8 4 2 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 साइड है, तो 24 साइड्स। और फिर लेंथ ऑफ साइड कितनी दी है, लिख देंगे लेंथ ऑफ साइड, तो 24 इंटू लेंथ ऑफ साइड दी है 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम पैरामीटर निकला था। फिर हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल पैरामीटर। मिनिमम पॉसिबल पैरामीटर निकालना है, तो मिनिमम में हम ऐसा कुछ अरेंज करते हैं, जैसे देखो 2 और 3 किया था, 1 2 3, तो देखो इसमें ये सारी साइडें नहीं गिनी जा रही हैं, बाउंड्री नहीं गिनी जा रही है, तो हम ऐसा तो मैक्सिमम पैरामीटर मिनिमम निकला, सॉरी। अब इसमें अगर ये साइड भी बंद हो जाए, ये साइड भी अगर हम किसी तरह बंद कर दें तो मिनिमम निकलेगा। तो हम फिगर कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ये ब्लॉक बनाया 1, फिर हम ऐसे 2 बना सकते हैं, 2 ब्लॉक, तो ये साइड ब्लॉक हो गई, ये नहीं गिनी जाएगी, देखो इसमें गिनी गई थी इसमें नहीं। मिनिमम निकालना है क्योंकि मिनिमम में जितनी कम साइडें जितनी कम बाउंड्री हो उतना मिनिमम पैरामीटर हम लोग का निकलेगा। अब तीसरा ब्लॉक कहाँ बना सकते हैं, तीसरा ब्लॉक हम यहाँ बना सकते हैं, तो ये साइड ब्लॉक हो गई। अब हमें ये साइड भी ब्लॉक कर सकते हैं 4 साइड बना के, फिर इसी में अगर हम 5 बना दें, फिर 6 बना दें, 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 साइड ब्लॉक हो गई। इस तरह हम मिनिमम पैरामीटर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम पैरामीटर। और पैरामीटर निकालने के लिए हमें बाउंड्री गिनी जाती है, तो बाउंड्री हमने ये वाली तो बंद कर दी, तो ये गिनी नहीं जाएंगे। बाउंड्री कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनी, 10 बची। फिर मल्टीप्लाई जितनी बाउंड्री होगी, फिर मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ईच ब्लॉक या साइड लिख सकते हैं, ईच साइड। तो 10 साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर सारी दी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने पहले क्या निकाला, जो फिगर दिया था उसका पैरामीटर निकाल लिया, क्योंकि पैरामीटर में बाउंड्री केवल जॉइंट हो जाती है, तो ये। फिर हमें मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम जितनी साइड अवेलेबल होंगी इसमें, यहाँ जितनी बाउंड्रीज अवेलेबल होंगी इतनी ज़्यादा मैक्सिमम पैरामीटर निकलेगा। सारी साइडें अलग अलग कर दी तो हमारा मैक्सिमम पैरामीटर। फिर मिनिमम करने के लिए कितना कम से कम पैरामीटर निकाल सकते हैं हम लोग, तो जितनी कम बाउंड्री होंगी उतना कम पैरामीटर, इसलिए हमने फिगर ऐसा बनाया। ठीक, थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्या है, फॉलोइंग इन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स इन अ हाउस। एक हाउस में फॉलोइंग अरेंजमेंट हुआ है हाउस का, रूम्स का। फाइंड द पैरामीटर ऑफ फ्लोर ऑफ ईच रूम। फ्लोर के प्रत्येक कमरे का, यानी ईच रूम का हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ ईच रूम। ये किचन की साइड दी है, किचन की साइड दी है 8 मीटर, इधर दी है, देखो ये बना है सारा हाउस का, वो दिया है स्ट्रक्चर दिया है हर रूम का। ये लिविंग रूम हो गया, इसकी साइड भी दी है कुछ, तो देखिए हमें इसकी साइड दी है 11 मीटर सॉरी। इधर क्या दी है, इधर की 2 दी है, इधर की 9, तो क्या 9 2 क्या देंगे 11 ही तो होगा, तो यानी इधर साइड तो बराबर ही होगी ना। वैसे भी तुम्हारा रेक्टेंगल दिख रहा है, सामने की साइड बराबर ही होती है, लेकिन यहाँ से डिवाइड हो गई, तो यहाँ 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो इधर क्या होगा, इधर भी 2 मीटर होगा। इतनी किचन की 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर। वॉशरूम की ये 3 मीटर है, तो सामने वाली 3 मीटर। अब ये 2 मीटर थी तो ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर। फिर ये 2 मीटर है लिविंग रूम में 9 मीटर, तो सामने वाली कितनी होगी 9 मीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने के बराबर होती है। लेकिन यहाँ की क्या होगी, यहाँ की हम कैसे पता करेंगे, देखो सामने की देखो कितनी है, इधर की 8 + 3, 8 + 3 कितना हुआ 11 हुआ, 11 यानी तुम्हारी ये वाली 11 मीटर, ये भी 11 मीटर, ये आ गई 11 मीटर 11 मीटर, ये हमारी आ गई, ये 2 मीटर है तो ये 2 मीटर, ये 9 मीटर, और ये हमारी आ गई 9 मीटर। ठीक, अब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे, किचन का पैरामीटर निकालेंगे, वॉशरूम का पैरामीटर निकालेंगे, लिविंग का निकालेंगे, बेडरूम का निकालेंगे। देखते हैं इधर सॉल्व करके। ये थर्ड क्वेश्चन, ये हमने फिगर बना लिया, बताया था 8 मीटर 8 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 9 मीटर है तो 9 मीटर। ठीक, 11 मीटर, इसको हम 11 भी बोल सकते हैं,
8 लिखो, 3 लिखो, या टोटल कितना होगा 11 मीटर। अब हम किचन का पेरीमीटर निकालेंगे। तो किचन के पेरीमीटर के निकालने के लिए पेरीमीटर का बाउंड्री केवल वो करनी होती है ऐड, लेकिन अब 8 मीटर सेम है, तो 2 × 8 पेरीमीटर ऑफ किचन। तो 2 × 8, 2 बार 8 दिया, अब प्लस सारी साइडें प्लट करनी होती है ना, फिर 2 × 2, तो पहले मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं, तो 8 × 2 = 16 + 4 कितना आ जाएगा 20 मीटर। यह हमारा किचन का पेरीमीटर आ गया। अब हम निकाल लेंगे लिविंग रूम का, बेडरूम का, वॉशरूम का। ये वॉशरूम का पेरीमीटर निकाल दिया। वॉशरूम का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशरूम का ये है, तो 2 × 3 + 2 × 2, ये देखो 2 × 3 + 2 × 2 हमारा 10 मीटर आ गया वॉशरूम का पेरीमीटर। बेडरूम का पेरीमीटर, बेडरूम का पेरीमीटर में साइड ये 11 दी है, इधर हमारा अलग अलग दिया था 9 2, तो हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 11 ही आएगा, क्योंकि सामने वाली 11 है तो इधर भी 11 होगी। तो 2 × 11 + 2 × 9 आंसर आ जाएगा। वैसे ही लिविंग रूम का 8 + 3 कितना होता है 11, जब ये वाली 11 है तो ये भी 11 होगी। 2 × 11 + 2 × 9 इधर भी होगा, तो ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इतनी दी है, ब्रेड्थ इतनी दी है, निकालना है पेरीमीटर। तो सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मूला हमने बताया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, लेंथ कितनी दी है 6 प्लस ब्रेड्थ दी है 4.5, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 × 2, आंसर आएगा 21 मीटर। थर्ड क्वेश्चन ये वैसे भी सेकंड भी वैसे ही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर को पहले हम मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक, मिलीमीटर में चेंज करने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखो ये दिया सेकंड, लेंथ इतनी दी है, ब्रेड्थ इतनी दी है। ठीक, अब लेंथ दी है सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, तो हम टोटल सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिलीमीटर आ गया। और ब्रेड्थ 80 मिलीमीटर है, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 210 मिलीमीटर आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे, टू लेंथ प्लस ब्रेड और फिर प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 5 क्वेश्चन देखेंगे। सो 5th क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद 3 राउंड्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इतनी दी है, लेंथ इतनी दी है, ब्रेड्थ इतनी दी है। लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ निकालना है जो रेक्टेंगुलर फील्ड के 3 राउंड्स फेंसिंग की जाती है। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, उसकी 3 बार फेंसिंग की जाती है वायर से, तो उसकी वायर निकालना है कितने मीटर होगी, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ दी है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले पीछे एग्जांपल में बताया था पेरीमीटर निकालेंगे, फिर पेरीमीटर निकालेंगे तो निकलेगा हमारे 1 राउंड का, 3 राउंड, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। देखो 5 नंबर में पेरीमीटर हमने निकाला, ये रेक्टेंगल दिया है, लेंथ इतनी दी है, ब्रेड्थ इतनी दी है, पेरीमीटर निकाला हमने तो कितना आया, फॉर्मूला लगा के 500 मीटर आया। अब हमें इससे बोला है कि एक वायर है, फेंसिंग की जा रही है, लेकिन 3 राउंड फेंसिंग की जा रही है। 1 राउंड में की जाएगी तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, 2 राउंड में, फिर 3 राउंड में, मतलब एक वायर फेंसिंग की जा रही है, वो ऐसे जा रही है 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ जाके रुक रही है। नहीं, 3 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये 1, यहाँ से 1 पूरा, फिर इधर 2, फिर इधर 3, ओके, ये 3 पूरा। ठीक, तो हमें पेरीमीटर हमने निकाल लिया 1 राउंड का। अब जब बोल रहा 3 राउंड की फेंसिंग, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना पेरीमीटर निकला, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 राउंड की फेंसिंग आ जाएगी। ये लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फेंसिंग करने में, तो ये वायर जैसे गई है 3 राउंड में, तो हमें 3 बार पेरीमीटर निकाला, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1500 मीटर, ये हमारा आंसर। 5th नंबर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। ठीक, तो टोटल साइड लिखेंगे 4, फिर इंटू मल्टीप्लाई साइड कितनी थी 9, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 24 में आंसर आ जाएगा। फिर इसमें क्या दिया है, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दिया है, तो इसको पहले उसमें चेंज करेंगे प्रॉपर नंबर में, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इसका आएगा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आंसर। और 4 नंबर इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई करने में आएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, रूपा रन अराउंड द स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड इतनी दी है, रूपा रन कर रही है, मतलब दौड़ रही है उस स्क्वायर पार्क में। बुलबुल रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क। बुलबुल है उसमें रेक्टेंगुलर पार्क में रन कर रही है, लेकिन उसकी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ दी है, इसमें रेक्टेंगुलर साइड दी है, इसमें स्क्वायर पार्क की साइड दी है। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, बाई हाउ मच, कैसे। तो पहले हम कैसे निकालेंगे कि कौन कम कर रहा है, कैसे जानेंगे। तो
तो एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों रन कर रही हैं, दोनों साइड दिए, तो हम दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे। एक तरफ साइड का स्क्वायर पार्क का निकालेंगे पेरीमीटर, एक तरफ रेक्टेंगुलर पार्क का निकालेंगे पेरीमीटर। जिसका ज़्यादा पेरीमीटर आएगा, जिसका कम पेरीमीटर आएगा वो हो जाएगा। तो लिख देंगे आंसर एक कि इतना लेस डिस्टेंस कवर कर देंगे। तो दोनों का पेरीमीटर निकाल के सॉल्व कर लेना। तो देखो ऐसे सॉल्व करना है। एक तरफ हमने निकाल लिया, ये स्क्वायर पार्क में कौन दौड़ रहा था, स्क्वायर पार्क में दौड़ रहा था रूपा दौड़ रही थी, उसकी साइडें दी हुई है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का पार्क, तो पेरीमीटर निकल आएगा। रूपा रन्स इतने मीटर। फिर रेक्टेंगुलर पार्क में बुलबुल दौड़ रही थी, तो उसका रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर फॉर्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इतना आंसर आ जाएगा। फिर अब देखो 340 ज़्यादा है 270, ये कम है, 270 मीटर कम है, तो बुलबुल रन्स 270 मीटर। तो कम कौन दौड़ रहा है, बुलबुल। तो लिखेंगे बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस 270 मीटर। अब कितना लेस दौड़ रही है, कितना कम दौड़ रही है, तो 340 340 रूपा का था, 270 बुलबुल का, तो दोनों माइनस कर देंगे, कितना है 70 मीटर। तो निकला हमारा बुलबुल रन 70 मीटर लेस दैन रूपा, रूपा से 70 मीटर कम दौड़ रही है वो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, फुटबॉल ग्राउंड इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। A man runs around the field traveling 7 meter. 7 meter, how many times did he run around? तो उसमें दिया है एक फुटबॉल ग्राउंड है, इतने मीटर लंबा, इतने मीटर मतलब लेंथ उसकी इतनी है, वाइड्थ इतनी है, यानी रेक्टेंगुलर शेप का है फुटबॉल ग्राउंड। और उसमें एक मैन दौड़ रहा है उस फील्ड में, तो इतना 7 किलोमीटर कवर करता है। तो उसमें पूछा हाउ मेनी टाइम्स डिड ही राउंड, वो कितनी बार वो फील्ड के चक्कर लगाया, आई मीन अराउंड दौड़ा, ठीक, चक्कर लगाया। तो हम कैसे निकालेंगे, कोई भी ग्राउंड दिया रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ही निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए टोटल पेरीमीटर है कितना उसका। तो क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी है तो क्या निकलता है, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फुटबॉल ग्राउंड। फिर फॉर्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 100 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना आएगा 175 आ जाएगा, प्लस करने में उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो मीटर में आएगा। फिर मीटर में चेंज करने के बाद मीटर में आएगा, लेकिन इसमें पूछ किस में रहा है, किलोमीटर, तो हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। फिर देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो ये पेरीमीटर फुटबॉल ग्राउंड, ये फुटबॉल ग्राउंड है, उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक राउंड में कितने किलोमीटर दौड़ता है वो। पेरीमीटर मतलब एक राउंड, ठीक। तो पेरीमीटर निकाला तो हमारा ये आगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो 350 मीटर। अब वो किलोमीटर में दौड़ता है तो मीटर को हम किसमें चेंज कर देंगे, किलोमीटर में। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाए, ये हमारा आएगा किलोमीटर में पेरीमीटर, ठीक, 0.35 किलोमीटर। अब उसमें दिया था कि 1 राउंड में नहीं, उसमें दिया था कि कितने राउंड में 75 किलोमीटर दौड़ेगा, सॉरी 7 किलोमीटर, कितने राउंड में 7 किलोमीटर वो दौड़ेगा। तो हमारा निकालिए कि 1 राउंड में वो इतने किलोमीटर दौड़ता है, तो 7 राउंड में 7 किलोमीटर में कितने राउंड दौड़ेगा, कितने टाइम्स दौड़ेगा। तो डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 20 टाइम्स वो फील्ड के चक्कर लगाता है, ठीक, 20 टाइम्स वो फील्ड के चक्कर लगाता है, ओके। अब 9 नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, कौन सा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड दी है हुई है 8, 5, 4। अब अलग अलग साइडें हैं, तो तीनों को प्लस कर देंगे, पेरीमीटर निकालना है, तीनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। 10 नंबर में दिया है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 साइडें होती हैं, ठीक। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइडें बराबर हैं, तो 3 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी 54, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या करेंगे, आंसर कितना आएगा 162 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। केवल लेकिन इसमें पेरीमीटर दिया है, ओ सॉरी साइड नहीं है, ये पेरीमीटर है, इसमें पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है। तो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसमें डिवाइड हो जाएगा। देखो इसमें ध्यान से देखना कि इसमें दिया है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है, साइड निकालनी है, तो फॉर्मूला में रखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड निकालनी है, 3 का डिवाइड में जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड कर देंगे 3 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारी आ गई साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर क्या दिया है, 11 नंबर में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग इतनी। एक हेक्सागोन है और उसकी साइड दी हुई है 5.8। हेक्सागोन में कितनी साइड होती हैं, हेक्सागोन में 6 साइडें होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ निकालना है हेक्सागोन का, तो हमने बताया था जितने पेरीमीटर निकालने के लिए जितनी साइडें होती हैं, साइड कितनी है 6, तो 6 मल्टीप्लाई साइड जितनी दी है, साइड की मेजरिंग जितनी दी है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल साइड में। तो हेक्सागोन की कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है,
उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5.8 में, आंसर आ जाएगा। ये 101 ऐसे बनता है। 6 साइडें हैं, सारी इक्वल होती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई जितनी साइड की मेजरिंग दी है 5.8, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन 90 सेंटीमीटर। साइड निकालनी है, इसमें पेरीमीटर दिया है, साइड निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है पेंटागन का, द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि 5 साइडें होती हैं। अब पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर दिया हुआ, साइड निकालनी, तो 5 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, 19 डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 45 साइड आएगी, 45 सेंटीमीटर साइड, आंसर 45 आएगी। नहीं, उसमें 2 का डिवाइड किया गया, पेंटागन में 5 का डिवाइड किया जाएगा। तो ये 90 में से डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे, 5 का, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन वैसे बनता है, ये 3 साइडें बन गई, 3 साइडें, अब 2 साइडें और बनानी, तो 1 और ये 2, 5 साइडें बन गई। तो साइड निकालनी है, ये हमें पेरीमीटर कितना दिया, पेरीमीटर हमें दिया था 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर दिया था, 90 इज इक्वल टू ये कितना 5 मल्टीप्लाई साइड, अब उधर जाएगा इक्वल के, तो 90/5 साइड निकालनी है, तो 5/5 और ये 7, तो 17 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई, आंसर। डिवाइड करेंगे 5/5 और ये 5 8 18 सेंटीमीटर, सॉरी गाइस, 18 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 30 नंबर। 2 साइडेड ऑफ ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड दी है 14 मीटर 15 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इतना दिया, थर्ड साइड निकालनी है, सिंपल है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है इसमें, ट्राइंगल के पेरीमीटर का, तो हमने बताया तो कोई भी पेरीमीटर निकालेंगे, उसकी बाउंड्री लिख देंगे, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है, तो सारी साइड प्लस होंगी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो 1 साइड हमारी कितनी दी है, 1 साइड दी है हमारी 14 और दूसरी साइड दी है 15। थर्ड साइड हमें निकालना है, फाइंड करना है, और पेरीमीटर हमें दिया है 49 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 49 मीटर, 1 साइड कितनी दी है 14 + 15, थर्ड साइड निकालनी है। ठीक, इसको प्लस करेंगे कितना होगा, ये 9 टू थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कितनी आ गई 20 मीटर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इतना दिया है, लेंथ इतनी दी है, ब्रेथ निकालना है, फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो पेरीमीटर दिया है, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 27 मीटर, 27 आएगा। फिर 27 में 15 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में पहले 2 का डिवाइड करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसका माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 मीटर। ठीक, लेंथ ब्रेथ आएगी, सॉरी 15 क्या दिया है, 15 बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। वुडन स्ट्रिप की लेंथ बतानी है, नीड टू फ्रेम फोटोग्राफ ऑफ लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। एक ये फिगर बना है, तो ये क्या है, इसमें वुडन स्ट्रिप फोटोग्राफ में एक हो रही है, फ्रेम करी जा रही है, फोटो फ्रेम करी जाएगी, तो ये पूरी फ्रेम करी जाएगी, चारों साइड। एक साइड की लेंथ दी है, दूसरी साइड की 30 सेंटीमीटर ब्रेथ दी है, दोनों साइड की सारी साइडें फोटोग्राफ में लगेंगी फ्रेम करने में, तो ऐसे ही तो पूरा होगा। तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, रेक्टेंगुलर का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाय बाय, एक्सरसाइज खत्म हो गई। एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टाटा बाय बाय।